हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो स्पेशली इसलिए है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्या है, थोड़ा टेंशन में है कि 8 फरवरी को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन आपका नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है, इसके लिए क्या है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपका यूपी टेट नहीं है, ये यूपी वाली गवर्नमेंट नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेंज तो इसमें क्या है, आपकी एग्ज़ाम डेट होनी नहीं है। आपको याद दिला दें कि 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, अगर 2024 के अगर आपके जनवरी के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है तो 2023 के क्या है आपका नवंबर में क्या है नोटिफिकेशन आया था। तो कुल मिला के कह सकते हैं अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर उसमें गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो जल्दी से क्या है डेट दे देती है तो नोटिफिकेशन के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका 2 महीने पहले आता है आपका। ठीक है, कितने महीने पहले आता है? 2 महीने पहले आता है। तो आपका 8 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा और आपको अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहना है। जो भी बच्चे सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल पर पेपर फर्स्ट की सीडीपी की क्या है क्लासेस ली जाती है। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप। एक बार देखो चैनल पे की सारी वीडियोस को देखो तो आपको लगेगा कि सीडीपी के लिए क्या है बेस्ट चैनल है ये। और आपका मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ 25+ नंबर तो आपके आ ही जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, और आपका एक इम्पोर्टेंट क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका आवेदन का मैंने अभी बताया कि आपका क्या है नवंबर में आपका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नवंबर के एंड मान लो या दिसंबर के स्टार्टिंग मान लो, तो आपका 2 महीने पहले 8 फरवरी को ही तो आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले क्या आपका स्टार्ट हो जाएगा ये चीज़। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लाइक जैसे हमारा आता है सबसे पहले एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम में हमारा जो कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है पता होना चाहिए सबको। तो एग्ज़ाम जो है हमारा वो 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है। ओके, उसके बाद आता है कि उसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो आपके जो जनरल कैटेगरी के होते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको 90 मार्क्स लाने होते हैं, मीन्स उनको 61% लाने होते हैं आपके। ठीक है, और जो आपके होते हैं SC ST वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मार्क्स लाने होते हैं आपके 82, मतलब 55% उनको नंबर लाने होते हैं। उसके बाद आता है आपका पेपर मोड का, कि आपका एक बार जो है पेपर जो मोड हुआ था वो हुआ था आपका ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब ऑनलाइन को तो आप भूल ही जाइए कि आपका जो पेपर मोड होगा वो होगा आपका ऑफलाइन वाला होगा, मीन्स कॉपी पेन पेपर वाला होगा आपका, कि पेपर से आप OMR शीट के अंदर क्या है फिल कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन तो होगा ही नहीं आपका। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा हेजिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है कि भाई ऑनलाइन में कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जो फर्स्टली देते हैं। तो आपका क्या है ऑफलाइन होगा, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आता है आपका फ़ीस। फ़ीस का क्या है, फ़ीस यूपी बोर्ड से, मीन्स आपका जो यूपी टेट है उससे इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ा कॉस्टली है। तो आपके अगर जर्नल वालों की बात करते हैं तो जर्नल में जो फ़ीस आती है इसकी वो आती है 1000, 1000 रुपये फ़ीस है। अगर सिर्फ पेपर एक को फिल करते हैं, अगर एक ही स्टूडेंट 2 पेपर को फिल करता है तो आपकी जो फ़ीस है वो 1200 रुपये हो जाएगी एक स्टूडेंट की। ठीक है, और यहीं अगर बात करते हैं जो SC ST वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए फ़ीस कितनी होती है? उनकी फ़ीस होती है आपकी, अगर पेपर 1 फिल करते हैं तो पेपर फर्स्ट की अगर बात करते हैं SC ST वाले तो उनकी 500 है। अगर वो 2 पेपर भरते हैं, मीन्स आपका एक स्टूडेंट अगर 2 पेपर को फिल करता है तो उसकी कितनी है 500 आपकी। ठीक है, और ST की समझ आ गई आपको, और जर्नल की आपकी 1000 है। 2 पेपर फिल करे तो 1200 रुपये रहेगी आपकी। ओके, अब आता है आपका टाइमिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग का आपको क्या है पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि 2.5 घंटे है या 3 घंटे है। पता होता है 2.5 घंटे है, लेकिन फिर भी वो क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने एग्ज़ाम पेपर को स्लोली करते हैं, जिससे उनके क्वेश्चंस जो हैं आते हुए भी उनके रह जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो टाइमिंग जो है एग्ज़ाम की वो 2 टाइमिंग है, मीन्स मॉर्निंग की और आपका इवनिंग की, कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 टाइम्स में होगा। तो जो आपका मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम 9:30 बजे से आपका 12 बजे का है।
आपका इवनिंग का टाइम जो है वो 2:30 बजे से आपका 5 बजे का है। तो कहने का मतलब ये है 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम पेपर होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ना है, ठीक है, मतलब सॉरी जो पेपर है उसको सॉल्व करना है आपको। अब आता है आपका वैलिडिटी के लिए कि वैलिडिटी जो है इसकी ये कितने टाइम की है। पहले क्या होता था मोस्टली कि सीटेट का एग्ज़ाम दो तो आपकी क्या है 3 साल के लिए वैलिड होता था वो, लेकिन अब क्या है आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए है। तो आप बस एक बार अपना पेपर क्लियर कर लो, देन उसके बाद इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, बस इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है कि एससी वालों के लिए 82, जनरल वालों के लिए आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, बस क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। और एक और प्लस पॉइंट है इसमें नेगेटिव मार्किंग का, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। मीन्स आपको अगर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं भी आता तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें थोड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई मेरे सही वाले में से भी कट जाएगा अगर ये गलत हो गया, तो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है, तो उसकी टेंशन तो आप छोड़ ही देना, ठीक है। ठीक है, अब आता है आपके पेपर की सिलेबस की, आपकी कि आपका जो सिलेबस है वो पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं सीटेट की, तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका सीडीपी होता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका मैथ्स होता है। थर्ड आपका ईवीएस होता है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 होती हैं। इनमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में। तो इसमें लैंग्वेज फर्स्ट में मैं कहूँगी अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेनी चाहिए, और लैंग्वेज 2 की जो हिंदी है वैसे वो हार्ड होती है। अगर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं ले पाते इंग्लिश में, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, आपको लगता है कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, तो आप लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट में तो हिंदी ले लिया आपने, लैंग्वेज 2 में क्या है चॉइस होती है आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनकी चॉइस होती है। तो इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे तो आप उसको क्या है ले सकते हैं उसके अंदर, ओके। और यहीं अगर पेपर 2 की बात करते हैं, आपका सीडीपी, ठीक है, आपका लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ये तो सिमिलर होते हैं। जो आपका सीटेट पेपर फर्स्ट का होता है वही सेकेंड का होता है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस होता है मैथ्स और ईवीएस को लेके। अगर आर्ट साइड का कोई स्टूडेंट है तो उसको सोशल साइंस वाले क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। अगर कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 30 आएंगे उसके साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसी के अंदर, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये 60 मार्क्स का क्या है मैथ्स और साइंस में से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आपका जिसमें क्या है आपको पता ही है कि अगर आपका एग्ज़ाम सीडीपी है जैसे 30 मार्क्स की है, तो 50 मार्क्स में क्या होता है आपका 15 मार्क्स में क्या होता है आपका पैडागोजी आती है, और 15 मार्क्स की क्या होती है आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टू आंसर आते हैं। तो सीडीपी, अगर सीटेट सीडीपी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहा है पेपर फर्स्ट की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर क्या है सीटेट की और यूपी टेट की भी पेपर फर्स्ट की तैयारी कराई जा रही है आपकी, और आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं 1 नवंबर से, जो आपकी कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। और अभी फ़िलहाल क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस जो भी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। देन उसके साथ उसके क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं आपके, मतलब जो भी आपका चैप्टर है, जितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर जितने टॉपिक है सबको विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देन तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैराथन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे एग्ज़ाम से आपके कुछ टाइम पहले। तो हमारे चैनल से जुड़ें, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर आकर जुड़ सकते हैं। एक बार आए, देखें, एक बार चेक करें कि क्लासेस जो ली जाती हैं वो किस तरीके की क्लासेस हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छी लगेंगी, और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप सारी क्लासेस देते हैं, कंटिन्यू एक भी क्लास नहीं स्किप करते हैं, तो आपके 25 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। थैंक यू।